तो बच्चों, राधे राधे सबको। आज हम शुरू कर रहे हैं नेम रिएक्शंस में। बेसिकली अराउंड 30 से 33 नेम रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जहाँ से जनरली रोड मैप टाइप के जो सवाल है उसमें जरूर ये वाली रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। तो हर चैप्टर में एक दो रिएक्शन हमारे पास में नेम रिएक्शंस है। तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे रिएक्शंस डिस्कस करूंगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला जो रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखें हम एल्डोल कंडेंसेशन में कि जो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, बेसिकली अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबस्ट्रेट जो है हमारे पास में वो क्या है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन containing अल्फा एच एटम्स। ठीक है ना, अल्फा एच एटम ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा एच एटम हो, तो वो वाले सारे कंपाउंड इस वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और अब बात करते हैं हम कि यहाँ पर रिएजेंट क्या होगा। रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट एल्कली या फिर F+ K2Cr2O और K2CO3 और एनी कार्बोनेट ऑफ एल्कली मेटल्स, ये सबस्ट्रेट का काम करेगा। ठीक है ना, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे हम एल्डोल, एल्डिहाइड प्लस OH, एल्डोल। और इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल जो बीटा हाइड्रोक्सी, जैसे ये हो गया कंपाउंड डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये OH हो गया, कीटोन ले लिया सपोज। तो इसमें अगर बात करें कि ये हमारे पास में क्या है, अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो बीटा पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर अगर आप एग्जांपल की बात करें तो देख लें सिंपली ये जैसे मान लिया CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस ये दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया CHO, और ये डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो हमें क्या करना है कि ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा और ये वाला कार्बन इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तब जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, CH3CH OH CH2 CHO। ये क्या हो गया, एल्डोल प्रोडक्ट हो गया, दिस इज एल्डोल। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड एल्डोल। अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको लिखना है तो ये ध्यान देना है कि एक एल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के अल्फा कार्बन के साथ ये जुड़ेगा और उसका हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ आएगा तो ये OH बना देगा। कोई भी है, जैसे दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, मान लो कि जैसे मैंने एसीटोन ले लिया CH3
ये एसीटोन लिया CH3C डबल बॉन्ड O, और इसको इस तरह से लिख लेंगे, प्लस ये दूसरा मॉलिक्यूल CH2, इसका ये H और ये CH3, एल्काइल की प्रेजेंस में, ठीक है ना। ये वाला H यहाँ आ जाएगा, ये कार्बन इसके साथ आके जुड़ जाएगा, सिंपल थिंग। तो मिला हमें CH3 COH CH3 CH2 CO CH3, ठीक है। तो ये सिंपल थिंग हो गया। या और भी कोई है, जैसे मान लो कि मैंने ये वाला एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें एल्काली की प्रेजेंस में एल्डोन प्रोडक्ट। इसको ऐसे लिख दिया, ये वाला OH हो गया, ये वाला क्या बन जाएगा OH, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और ये वाला कीटोन मान लो, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं या यहाँ पर, एक ही बात है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड के साथ में क्या मिला हमें, एल्डोन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होगा। मैकेनिज्म तो देखें कि हमारे पास जो OH माइनस के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये क्या है OH माइनस प्लस सारे एल्डिहाइड कीटोन्स में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कैसा होता है एसिड, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसको लिख देते हैं हम क्या, दिस इज वीक, सॉरी दिस इज, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है वीक एसिड। तो सिंपली जो 7th 8th में जो रिएक्शन पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि बेस और एसिड का रिएक्शन अगर होगा तो दोनों से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो न्यूट्रल, यानी कि सॉल्ट मिला एक तरह से, प्लस वाटर वहां से लिबरेट हो गया, तो वही वाला रिएक्शन है। ऑर्गेनिक में मैक्सिमम रिएक्शन देखेंगे तो वो क्या है एसिड बेस रिएक्शंस ही है। बस हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन एसिड है और कौन बेस है, या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहां पर एसिडिक एच है, और जो रिएजेंट दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है या नहीं, क्योंकि बेस क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो देखो सिंपली क्या हुआ कि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये H2O यहाँ से बाहर हो गया, तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें। और दोनों स्टेप कैसे, ये वाला स्टेप कैसा है इक्विलिब्रियम, मतलब सारे स्टेप मैकेनिज्म में देखेंगे ऑल आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये H2O प्लस CH2 माइनस CH। अब ये जो कार्बोनाइड बना, कार्बोनाइड का देखें हम कि ये जो कार्बोनाइड है विच इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस CH2 CHO, ठीक है। अब देखो कि ये इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो क्या हो जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड O माइनस, और इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो CH2 CHO, ये डॉट डॉट से करते हैं इसको, और इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे इनोलेट आयन, दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन, ठीक है ना। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, मान लो इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाले से,
तो ये रेजोनेंस का भी एक तरह से आपकी परीक्षा हो गई। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑर्डर के फर्स्ट और सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, या सेकंड इज लेस स्टेबल देन, sorry, first is less stable than second, या second is more stable than first। अब this is the first step of reaction, पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप की बात करें तो देख लें कि जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या होगा, ये वाला कार्बन है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो देखो ये CH3 CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोनिक कंपाउंड की जो मैक्सिमम रिएक्शंस है या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है वो क्या है, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, जो कार्बन है जनरेट हुआ है, वो किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, CH2 CHO, ठीक है। अब ये अटैक करेगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कहां पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर, इसने अटैक किया और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, और इस वाले ऑक्सीजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमें मिला क्या, CH3 CHO माइनस, and this is CH2 CHO, ठीक है। तो इसने अटैक करने के बाद में ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए, जुड़ गए, यानी कंडेंस हो गए। तो ये एक एल्कोक्साइड आयन जनरेट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो वाटर जो लिबरेट हुआ था, जो एक पानी का जो मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर रिलीज हुआ था, उससे ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। देखते हैं कैसे लेगा। So now we are having this CH3 CHO minus CH2 CHO plus H2, अगेन क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है, यहां से प्रोटॉन लेगा तो क्या होगा, CH OH CH2 CHO प्लस OH माइनस, ये वाला OH माइनस क्या है, जो प्रीवियसली जो पहले यूज कर रहे थे एज अ कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या हुआ, जनरेशन ऑफ कार्बन है। सेकंड स्टेप इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन है, कार्बन है, ठीक है ना। और थर्ड स्टेप इज द जो कार्बन आयन के अटैक से या एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल से जो एल्कोक्साइड आयन जनरेट हुआ, ये वाला क्या है, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा वाटर से और फर्दर OH माइनस को रीजनरेट कर देगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास में इसका ओवरऑल मैकेनिज्म। अब देखते हैं सारे स्टेप क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस को जिस डायरेक्शन में हम फेवर करना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करना चाहते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोक्सी है बेसिकली, ठीक है ना। पहली बात है कि यहाँ पर रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन ketones towards aldol कंडेंसेशन, ठीक है ना। ये वाली बात हो गई। दूसरी वाली बात क्या है यहाँ पर कि ये जो एल्डोल बना है इसको क्या कह रहे हैं, एल्डिहाइड प्लस ऑल,
इसको क्या बोलेंगे हम, एल्डोल। ठीक है ना। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना है, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें हम, ये बीटा हाइड्रोक्सी सारे में बीटा हाइड्रो, इसका आईआईटी में भी सवाल पूछे, CH2 CH, या तो थोड़ा अलग से लिखता हूं, ये क्या हमारे पास में CH और ये H, ये CH, ठीक है। इसको अगर हम हीट करते हैं या किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के साथ फर्दर थोड़ा हाई टेम्परेचर पर इसको हीट कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला OH, इसमें क्या है, दो लोन पेयर, इस पर पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज OH पर, तो ये H2 यहाँ से बाहर हो जाएगा और जो प्रोडक्ट मिला हमें वो क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO प्लस H2O, इसको कहेंगे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो अनसैचुरेशन कहां पर है, अल्फा बीटा कार्बन के बीच में, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया, प्लस एल्डोल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, एल्डोल को हीट करने पर क्या मिलेगा हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब बात करते हैं कि ये एल्डोल जो कंडेंसेशन है वो कितने तरह का होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली तीन तरह का हो सकता है। अगर सिर्फ रिएक्शन, अगर हमने सिर्फ एक ही तरह के कंपाउंड से, चाहे वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, जिसके पास में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही तरह के कंपाउंड के साथ में अगर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तब तो उसको कहेंगे हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। या मिक्सचर है हमारे पास में दो डिफरेंट एल्डिहाइड का या दो डिफरेंट कीटोन्स का, या फिर एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन, तो उसको कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगर एक ही कंपाउंड के अंदर मान लो दो या दो से ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, तो उस केस में वो जो कंडेंसेशन करेगा उसको कहेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखें कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली कितने तरह का है हमारे पास, ये तीन तरह का है। फर्स्ट वन इज द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। एंड द थर्ड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ये तीन तरह का एल्डोल हुआ। अब बात करते हैं कि हम पहले वाला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यानी एसिटाल्डिहाइड के साथ इसका एग्जांपल लिया है। दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। मान लो कि हमने हमारे पास क्या है, एसिटोफिनॉल है, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन है।
ठीक है ना। तो मैंने बताया था इस तरह से उसको इंक्लाइन करके लिखना है कि एक का अल्फा कार्बन दूसरे के कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में वो जुड़ेगा और इसका अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन इसके डबल बॉन्ड O के साथ में आके जुड़ जाएगा। तो देखें कि ये हमारे पास क्या है, OH माइनस, ये कैटलिस्ट हो गया या मीडियम होगा, अल्कलाइन मीडियम। तो प्रोडक्ट क्या बना, ये बेंजीन रिंग एंड दिस इज COH CH3 और ये CH2, ये बेंजीन रिंग। ठीक है। तो ये जो एग्जांपल हुआ वो किसका हुआ, सेल्फ एडवांस कंडेंसेशन। तो यहाँ पे गलत हो गया ये, ठीक है ना। तो ये देखें CH2 C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डोल। ये क्या हुआ, एल्डोल, या इसको क्या कह सकते हैं हम, कीटोन। ठीक है ना। तो ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल हुआ। सिमिलरली वी कैन गो फॉर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, हमको क्या लेना है, एक मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन लेना है, या फिर दो डिफरेंट एल्डिहाइड का, या फिर दो डिफरेंट कीटोन्स का, या फिर एक कीटोन और एक एल्डिहाइड का। तो मैं जो यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ वो एक एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO और दूसरा क्या ले लिया, कीटोन ले लिया। अब इसके हमारे पास में PNC अप्लाई करें OH माइनस की प्रेजेंस में, तो वी विल गेट द 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। 4 हमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि टू सेल्फ एल्डोल मिलेंगे, एल्डोल प्रोडक्ट्स, और दो क्या मिलेंगे हमें, 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। तो देखें कि देखो दोनों के क्या कार्बोनाइड बनेंगे और दोनों के पास क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक साइट है। तो सेल वाला तो हमने इसका भी डिस्कस कर दिया, इसका भी। ठीक है ना, एक इसका सेल होगा और एक इसका सेल। अब मैं क्रॉस वाले डिस्कस कर देता हूँ। तो क्रॉस वाले किस तरह से रहेंगे, ये देखो ये ले लिया हमने पहले केस में एल्डिहाइड जो न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम कर रहा है, और ये वाला कीटोन न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। CH3 C डबल बॉन्ड COCH3 OH माइनस की प्रेजेंस में, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जो मैंने बताया था सिंपल थिंग। अब क्या मिला, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये इसका क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह से इसके जगह पे, इस एल्डिहाइड के जगह पे इसको कीटोन को ले ले यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक साइट के लिए, और इस एल्डिहाइड को एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करें तो दूसरा मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH2 H CH। ठीक है ना, ये OH माइनस की प्रेजेंस में
तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा। तो CH3 CH, ये OH हो गया, ये CH2 CO CH3 हो गया। अब देखो कि अगर वो टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है तब तो हमें 4 मिलेंगे। अगर टोटल आइसोमेरिक पॉसिबल डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है तो यार कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, यहाँ भी कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, और प्रीवियस केसेस में भी क्या है कि कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, यानी कि हर एक के 2 होंगे तो 4 के कितने हो जाएंगे टोटल। अगर स्टीरियोआइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो टोटल कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे हमारे पास में 8 प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन की। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। कंडेंसेशन का थोड़ा सा होगा। तो ये देखो कि ये क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कि अगर एक ही कंपाउंड के अंदर 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन ग्रुप है, जैसे ये ले लिया हमने, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसका अल्फा कार्बन इसके कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो ये यहाँ पे जुड़े या ये यहाँ करके जुड़े। तो ये वाला 5 मेंबर विल बी मोर स्टेबल रिंग। तो क्या मिलेगा हमें OH माइनस। अब इसमें नंबरिंग कर दो, सबसे बेटर क्या है इसको नंबरिंग कर लेते। इसको मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ठीक है। तो नया बॉन्ड जो बनेगा वो 2 और 6 के बीच में बनेगा। ये फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, तो एक न्यू 6 मेंबर रिंग मिल जाएगी हमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ किस तरह से कि ये यहाँ पर आके अटैक कर रहा है। तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, सॉरी 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग मिला। तो ये हो जाएगा, ये है क्या सेकंड कार्बन, और इस पर ये COCH3 है और यहाँ पर CH3 ऑलरेडी है, और ये क्या बन गया एक OH और आ गया। तो ये क्या हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में ऑलवेज क्या होगा, हमें साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली क्या होगा साइक्लिक प्रोडक्ट होगा। इसके साथ में और थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट में या माइनर प्रोडक्ट क्या होगा 7 मेंबर रिंग, जो इस वाले कार्बन से बनेगा। इस वाले कार्बन से जो है वो हमारा क्या बनेगा 7 मेंबर रिंग, ठीक है ना। तो आज मैंने ये कुछ डिस्कस किया सिंपल वे में एल्डोल कंडेंसेशन, और इसके जो एग्जांपल्स है, जो यहाँ पे जो IIT में जो सवाल पूछे गए या किस तरह से आगे सवाल पूछे जा सकते हैं, वो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ओके, बाय टू एवरीबॉडी, बाय।